फाइंड द फोटो परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट 1,2 टू द लाइन 3x + 4y - 2 = 0। ओके, तो इस पॉइंट के आपको फोटो परपेंडिकुलर निकालना है इस लाइन पर। क्वेश्चन का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप ट्राई करो, ठीक है। एक आएगा और -22/5, अच्छा 1 - 22/5 आ रहा है दूसरा कोऑर्डिनेट। बहुत आसान है, कल पिछली क्लास में मैंने आपको बता ही दिया है कि फोटो परपेंडिकुलर निकालने के जो भी मेथड थे वो सब बता दिए मैंने आपको। अब आप जो भी लगा सकते हो वो लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो वो लगाओ, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो इस क्वेश्चन से सीख जाएंगे। ओके, तो चलो, तो यार इसमें मैंने बोला कि ये वाली बात है ना, तो यहाँ पे पहला मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट मेथड। मैंने बोला कि यार ऐसा करो कि आप ना यहाँ पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, पहला तो हमने बोला कि यहाँ पे सर क्यू का कोऑर्डिनेट टी मान लो आप एक, और दूसरा कितना आ जाएगा बच्चों, दूसरा आ जाएगा आपका -3t + 2/4। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं भाई, ये तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आप मान ही लोगे ना इसमें तो। ओके, एक सेकंड, अभी समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ओके, तो अब मैंने बोला कि यार ये वाली बात है, तो ये जो लाइन गिवन है ना L, इस लाइन L का स्लोप कितना है, तो स्लोप ऑफ L, हाँ भाई स्लोप ऑफ लाइन L बताओ, स्लोप ऑफ L कितना आएगा। क्या स्लोप ऑफ L आप ये नहीं लिख पाओगे -3/4, वेरी गुड। अब इसमें यार किसी को दिक्कत है ना कि इसका स्लोप कैसे लिखेंगे, तो उसे तो पहले लेक्चर देखने चाहिए फिर स्टार्टिंग के, -3/4, क्योंकि ये मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। -3/4 हो गया। देन स्लोप ऑफ लाइन PQ कितना हो जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन PQ कितना आ जाएगा, प्लस का 4/3, ठीक है ना, तो प्लस का 4/3, इसका स्लोप कितना आ रहा है 4/3। ओके, क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप जो होता है उनका मल्टीप्लिकेशन -1 आता है। दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, ये तो मैंने बताया था आपको। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स 1/, इसका स्लोप, ठीक है ना, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1/, इसका उल्टा, तो ये आ गया। नाउ स्लोप ऑफ PQ वैसे कितना होगा, अगर आपके पास पॉइंट है तो स्लोप ऑफ PQ आएगा कैसे, अगर इसके पास ये पॉइंट है तो ये आएगा -3t + 2/4 - 2/t-1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1 होता है, कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो आप। अब ये वाला स्लोप इसके इक्वल कर दो आप, तो यहाँ से अपने को क्या करना है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो -3t + 2/4 - 2/t-1 इज इक्वल टू 4/3 कर दो यहाँ से। अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, t की वैल्यू आ गई तो आपके पास फोटो परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए, ये आपके पास यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करनी है बस अपने को। ओके, तो t की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों -3t + 2 - 8/4t - 4 इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई इसमें, ये हो जाएगा -90 और ये हो जाएगा 6, तो -18 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16t - 16 बच्चों, क्लियर। तो इस 90 को इधर लेके जाओ, इस 90 को इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 16t + 90 इज इक्वल्स टू, और ये इधर जाएगा तो -2, क्लियर। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t इज इक्वल्स टू -2/25, क्लियर। तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत कि t की जो वैल्यू है वो -2/25 आ गया। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर, जल्दी बढ़ाओ फटाफट। हाँ भाई, t इज इक्वल टू -2/25। दो पॉइंट दिए थे, दोनों पॉइंट का यूज़ करके स्लोप निकाल लिया, और स्लोप कितना गिवन है 4/3 गिवन है, दोनों को कंपेयर किया तो t की वैल्यू -2/25 आ गया। जल्दी बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या। ओके, बाकी के लोग रिप्लाई करो फास्ट। हाँ भाई, कोई बात नहीं, वो दूसरा मेथड अभी चेक करेंगे। देन Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सॉरी। ओके, देन Q के कोऑर्डिनेट्स कितने थे बच्चों अपने पास, यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स थे अपने पास t and 3t।
तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे टी एंड माइनस का 3d प्लस 2/4। अब यहाँ पे टी की वैल्यू रख दो। देन इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस का 2/25 और ये आ जाएगा माइनस का 6/25 प्लस का 2/4। ये इसका आंसर आ जाएगा क्यू के कोऑर्डिनेट्स एंड दैट इज द फोटो परपेंडिकुलर। ओके, नाउ क्यू के कोऑर्डिनेट्स 2/25 हो गया, माइनस का यहाँ से कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 50 इज 44, 44/25 इंटू 4 बच्चों, ये इससे कट जाएगा कितने टाइम्स, ठीक है ना, 11 टाइम्स। ओके, तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका क्यू इज माइनस का 2/25 11/25। क्लियर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही फोटो परपेंडिकुलर है। क्लियर, हाँ भाई ठीक है। ओके, तो यही पार्ट ठीक है। सर आपने परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 से स्लोप निकाला है क्या पी क्यू क्यू? हाँ, अरे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप तो वही होता है ना, ठीक है ना उमेश। परपेंडिकुलर लाइन ये है ना, इस लाइन का जो स्लोप आएगा ना पी क्यू का, वो इसके स्लोप का रेसिप्रोकल होगा विद माइनस टाइम। याद है ना आपको, परपेंडिकुलर लाइन दिखाई थी ना यार, आपको बताया था वहाँ पे, ठीक है ना। ओके भाई, तो पहला तरीका ये है, ठीक है ना, कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस मेथड में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हाँ भाई, ओके डन। अब इसी क्वेश्चन को करने का जो सेकंड तरीका हो गया, यानी कि दूसरे तरीके से हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये हो गया भाई। एक तरीका और बता देता हूँ पहले, M2 मेथड 2 इज कि ये मेरे पास P पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास 1,2 थे, ये मेरे पास लाइन थी, ये मेरे पास फोटो परपेंडिकुलर आ रहा है दैट इज Q, और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी अपने पास 3x + 4y - 2। इस लाइन की इक्वेशन थी 3x + 4y - 2 = 0। इस लाइन का स्लोप कितना है m ऑफ l, ये l है, ठीक है ना, इज माइनस का 3/4। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू इज 4/3, रेसिप्रोकल विद माइनस साइन। ओके, देन इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या लिख सकते हो आप, इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिख सकते हो यहाँ से, तो फटाफट से इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिखो। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई, इक्वेशन ऑफ पी क्यू हो जाएगा y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। ये हो जाएगा 3y - 6 इज इक्वल टू 4x - का 4। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 4x - का 3y, और इसे इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। नाउ सॉल्व, ठीक है ना, तो सॉल्व बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर लो। ओके, तो ये इक्वेशन 1 हो गई मेरे पास, ये इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को मैंने सॉल्व करना है। तो इसमें मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें एक सेकेंड, ये क्या है 3y है ना, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4x 12x प्लस का 16y - 8 = 0। एंड इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12x, ठीक है ना, 12x, ये कितना हो जाएगा माइनस का 9y, और यहाँ पे प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर, बात आ गई समझ में? ओके, एंड देन इसका जो भी आंसर आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये से कट जाएगा, देन ये कितना हो जाएगा 25y, और ये हो जाएगा माइनस का कितना हो रहा है ये 14। इसमें क्या, इसमें गड़बड़ हुई है क्या, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ये तो ठीक था 25 50 50 44 44, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है क्या निकालने में? 3t + 2y4, t is what माइनस का 2/25, -3, ठीक है, इसे देख लो यार ये कितना आएगा, t तो ठीक है ना इसमें, तो कोऑर्डिनेट्स यही थे 3t
-3t और t की वैल्यू क्या रख दी, माइनस का 2/25, तो -2/25। अच्छा ये प्लस आएगा यार, ये प्लस आएगा, ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, प्लस आएगा ये, पहले वाले में भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे कैलकुलेशन में। दैट इज़ 56 × 4, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस का 6 आ रहा है ये यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से इसे काट दो आप 2 से 2, और ये कितना हो जाएगा 48, सॉरी यार 28 नॉट 48, और ये इससे कट जाएगा 14 टाइम्स, तो ये 14/25 आएगा। क्लियर? ओके, नाउ इसमें कितना आ जाएगा, वो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 14/25, तो y कोऑर्डिनेट ये आ गया। अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसमें उठा के रख देना, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वो 44/100 थोड़ी ना आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इसमें, है ना। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 14/25, देन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 2/25। क्लियर? तो यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया। मैंने पहले क्या किया, इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड कर लिया, पी क्यू और लाइन एल को दोनों को एक साथ सॉल्व कर लिया, जो भी आंसर आया इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। क्लियर? तो ये आपका फोटो परपेंडिकुलर आ गया। सेकंड मेथड समझ में आ गया? हाँ, ये वाला थोड़ा सा आसान है क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना बहुत ईजी होता है और फिर फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ भाई, क्लियर? इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत, ये वाला। अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड पे, ठीक है। डायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं वो वाला। तो डायरेक्ट, ये मेरे पास पॉइंट था P जिसके कोऑर्डिनेट 1,2 दे रखे हैं, और इसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ बस मैं आपको इतने तरीके से, अगली बार नहीं बताऊंगा इतने तरीके से क्वेश्चन। यहाँ पे हो गया 3x -2 = 0, ये Q पॉइंट आ गया। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया आपने, अल्फा बीटा, कुछ भी मान लो आप, है ना, अल्फा बीटा हो गए, या फिर एक्स वाई मान लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लेना ये। ओके, तो क्या होता है, अल्फा माइनस वन अपॉन ए इज व्हाट 3 इक्वल्स टू बीटा -2, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट माइनस ये वाला वाई कोऑर्डिनेट अपॉन वाई का कोफिशिएंट इज 4 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ax1, इस पॉइंट को इसमें उठा के रख दो, यानी कि 3 × 1 प्लस 4 × 2 माइनस का 2 अपॉन a² + b² 9 + 16। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा -1/3 बीटा -2/4 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 + 8 = 11, 11 - 2 = 9, तो 9/25। क्लियर? तो 9/25 आ गया है। तो ठीक है, अब ना एक एक करके सॉल्व कर लो, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो पहले। तो अल्फा -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 9/25। ओके, देन अल्फा -1 इज इक्वल्स टू माइनस का 27/25, देन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 27/25 प्लस का 1, एंड देन आंसर इज अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 2/25। सिमिलरली बीटा निकाल लो, बीटा -2/4 इज इक्वल्स टू माइनस का 27/25। ओके, और यहाँ से कितना आ जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू -27 × 4/25 प्लस का 2। क्लियर? इसे सॉल्व कर लेना, बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 27 × अरे यार ये कैलकुलेशन ना बार बार क्यों गड़बड़ हो जाती है उससे, जल्दबाजी के चक्कर में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9/25। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस का 36/25 प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 36 + 50/25, एंड दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 14/25। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना होता है अपने को डायरेक्ट मेथड में, कि अपने को अल्फा माइनस, ये देखो क्यू वाला कोऑर्डिनेट निकालना है ना आपको, तो आपने अल्फा बीटा मान लिया, आप कुछ भी मान लेना मतलब इन्हें। तो आपने बोला सर मैंने क्यू के कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा मान लिए, तो अल्फा माइनस एक्स, यानी कि एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 3, वाई में से वाई कोऑर्डिनेट अपॉन 4 इक्वल्स टू, फिर ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट को इस इक्वेशन में रख दो और नीचे a² + b², यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दो। यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको डायरेक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फोटो परपेंडिकुलर।
हाँ भाई बताओ, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर अभी समझने में? ट्रिक तो नहीं बोलेंगे इसे, ये तो रिजल्ट है, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं इसे। ठीक है, ये ट्रिक व्रिक कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ये छोटा क्वेश्चन है बहुत, तो ट्रिक की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत छोटा है ये वाला, दूसरा वाला लगाओगे इजीली हो जाएगा, फर्स्ट वाला लगाओगे इजीली हो जाएगा। कई बार पॉइंट इतने आसान होते हैं, ये तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही उठा लिया रैंडम, कई बार पॉइंट इतने आसान होते हैं कि इजीली निकल आता है। ठीक है ना? ओके, अब जैसे बात करते हैं हम एक और क्वेश्चन की। जैसे मैंने बोला आपसे फाइंड इमेज पॉइंट ऑफ अ पॉइंट 1,1, ठीक है, फाइंड द इमेज पॉइंट ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द इमेज पॉइंट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या इमेज पॉइंट फाइंड करना है अपने को, तो इमेज पॉइंट किस तरीके से फाइंड करेंगे? हाँ भाई बताओ इमेज पॉइंट का। अब मैं आपको सभी मेथड नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 2 तरीके बता दूंगा बस। ओके, इमेज पॉइंट निकालना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, इमेज पॉइंट चाहिए। ये आपको P पॉइंट दिया है यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट 1,1 है, यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगी। ये लाइन की इक्वेशन दी है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका Q पॉइंट आ गया, ये आपका R पॉइंट आ गया। ओके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो पहले, और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, इजीली हो जाएगा। ठीक है ना? इसका स्लोप कितना है? m ऑफ द लाइन इज माइनस का 1/2, देन स्लोप ऑफ दिस लाइन कितना हो जाएगा? PQ इज 2। ओके, PQ की इक्वेशन लिख दो, Q के कोऑर्डिनेट निकाल लो। इक्वेशन ऑफ PQ कितना आ जाएगा बच्चों? इस y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, दैट इज y टू एक्स माइनस वाई, इधर चला गया, -2 है और ये माइनस, तो -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पी क्यू की इक्वेशन आ गई। पी क्यू और लाइन को सॉल्व कर लो, क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इस फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये थी मेरे पास 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर लिया, माइनस प्लस ये हो गया। ठीक है, ये से कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू माइनस का 3/5। ओके, और यहाँ पर ठीक है ना, दूसरा क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया y इक्वल टू माइनस का 3/5, देन x की वैल्यू निकाल लो, इसमें उठा के रख दो इसे, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, ये सही लिखा था ना, -2 + 1, ठीक है, और माइनस का माइनस प्लस 3/5 -1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5 - 2, तो यानी कि 2/5, देन x इज इक्वल टू 1/5। क्लियर? तो x के कोऑर्डिनेट यहाँ पे, इसके q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं बच्चों, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, वो आ गए आपके 1/5 एंड माइनस का 3/5। सर इमेज पॉइंट का मतलब फोटो परपेंडिकुलर का मिरर इमेज होता है क्या? मिरर इमेज ऑफ पॉइंट होता है इमेज पॉइंट का मतलब, फोटो परपेंडिकुलर का मिरर इमेज नहीं, पॉइंट का मिरर इमेज। इमेज मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, फोटो परपेंडिकुलर मतलब हो गया शीशा, प्लेन, मिरर, और फिर उसमें जो इमेज दिखेगी बाद में, दैट इज कॉल्ड इमेज पॉइंट। क्लियर? वो होता है इमेज पॉइंट का मतलब। क्लियर? तो बच्चों यहाँ से x आ गया, y आ गया। नाउ यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। r के कोऑर्डिनेट मान लो आप क्या, लेट से r के कोऑर्डिनेट इज अल्फा कॉमा बीटा यहाँ पर। ओके, तो अल्फा कॉमा बीटा इसके पॉइंट है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/5, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना? तो यहाँ से बच्चों अल्फा कितना आ जाएगा, देन अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2/5, तो अल्फा इज इक्वल टू 2/5 माइनस का 1, दैट इज माइनस का 3/5। वेरी गुड महक, पहला तो सही है तुम्हारा। देन बीटा
प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों अपॉन 2, यानी कि माइनस का 6/5। देन बीटा इज इक्वल टू माइनस जाएगा तो माइनस का 11/5। ठीक है, वेरी गुड। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाया है, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ही अल्फा बीटा फाइंड किए हैं। तो ये इसके इमेज पॉइंट आ गए भाई, -3/5 एंड माइनस का 11/5। क्लियर? तो इमेज पॉइंट समझ में आ गया आपको? इमेज पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है भाई। तो डायरेक्ट मेथड से अब करना है हम यहाँ पे से डायरेक्ट। तो इसमें हो जाएगा P पॉइंट दिया है, ये आपका हो जाएगा Q पॉइंट बच्चों, ये आपका इमेज पॉइंट है कोई भी, दैट इज अच्छा चलो उसी की तरह कर लेते हैं। ये आपका यहाँ पे R पॉइंट Q पॉइंट हो गया सॉरी, और ये आपका R पॉइंट हो गया। ओके ठीक है ना। तो अब अपने को इमेज पॉइंट निकालना है डायरेक्टली। तो मैंने बोला इमेज के जो कोऑर्डिनेट है ना वो कुछ भी मान लो आप। अब यहाँ पे फोटो परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत नहीं है आपको, इमेज के कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो। लेट्स से अल्फा एंड बीटा इसके कोऑर्डिनेट है। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा माइनस 1। तो अल्फा माइनस 1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट इज 1 इक्वल्स टू बीटा माइनस 1, बीटा माइनस 1 अपॉन वाई का कोफिशिएंट इज 2 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स, इमेज में माइनस का 2 आता है, पॉइंट को लाइन में रख दो, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये हो जाएगा बच्चों अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व कर लो आप, कितना आ रहा है ये आ रहा है -2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 4, तो 4 अपॉन 5। क्लियर? ये आ गया। नाउ एक एक करके वैल्यूज निकाल लो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 8 अपॉन 5। ओके, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 3/5। देन बीटा माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों माइनस का 8/5। देन बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 16 अपॉन 5 प्लस 1, और 5 हो जाएगा ये माइनस का 11/5। तो यही आंसर आ रहा था आपका 3/5 एंड माइनस का 11/5, डायरेक्टली आ गया। ओके, डायरेक्टली ये आंसर आ गया। तो -2 क्या था, -2 क्या था मतलब -2 कहाँ है इसमें? अरे -2 तो लगाते हैं ना फॉर्मूले में, इमेज के फॉर्मूले में देखो, कल की क्लास में, कल के नोट्स देखो, -2 फॉर्मूले में बताया था मैंने आपको। कल की क्लास में इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था, वहाँ पे -2 था कि नहीं था? इमेज के फॉर्मूले में डायरेक्ट -2 आता है, और फोटो परपेंडिकुलर में -2 नहीं था बस। ठीक है, कल की क्लास में चेक कर लो। ओके, तो अभी आप इसमें कंफर्टेबल हो, इस तरह के क्वेश्चंस में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत है भाई इसके अंदर? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड है, आपने जो 10th क्लास में पढ़ा होगा उससे। क्वेश्चन किधर है? ओके, तो मैंने आपको इतना सब पढ़ा दिया है। अब अपनी जो कहानी है वो फैमिली ऑफ लाइंस पे स्टार्ट होगी। लास्ट स्लाइड। ओके भाई, लास्ट स्लाइड ये लो, लास्ट। चलो ये मैं क्वेश्चन बाद में कराता हूँ आपको, पहले फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा देता हूँ, देन आफ्टर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ, क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलें आप। तो इमेज पॉइंट वगैरह तो निकाल ही लोगे अब आप। ओके, इमेज पॉइंट वगैरह निकल आएंगे अब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली ऑफ लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन फैमिली मम्मी पापा। अबे ठीक है, हाँ कुछ ऐसा ही है। ओके, लोकस इसके बाद फैमिली ऑफ लाइंस। ओके भाई, फैमिली ऑफ लाइंस बेटा वाइफ के चक्कर में मत पड़ो अभी से, ठीक है? ये तो वैसे भी घटना आप लोगों के साथ घट ही जाएगी कभी ना कभी, क्यों चिंता करते हो? ठीक है, चलो
देखो भाई, फैमिली का मतलब होता है, अगर आपसे मैं फैमिली के बारे में बात करूँ कि फैमिली क्या होता है, परिवार क्या होता है, ठीक है, रिश्ते नाते क्या होते हैं, ठीक है, तो ठीक है, एक बोल रहा है बीवी बच्चे माता पिता, ठीक है। तो फैमिली ऑफ लाइंस के अंदर अगर बात की जाए जनरल मैथमेटिक्स की भाषा में, इन कर्व की भाषा में, तो फैमिली का मतलब होता है बच्चों, फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि एक घर में, कई बार आपने देखा होगा कि अगर किसी भी घर में, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो बाहर का आदमी पहचान लेता है कि अच्छा आप उनके शर्मा जी के बेटे हो क्या, अच्छा आप वर्मा जी के बेटे हो क्या, दोनों जन, क्लियर। तो इस तरीके से रहता है, जब भी आप अपने परिवार के साथ कहीं जाते हो तो बहुत इजी हो जाता है पहचानना परिवार को, कई बार लोग देख के पहचान लेते हैं, क्लियर। तो वो किस तरीके से पहचानते हैं ड्यू टू सम कैरेक्टरिस्टिक, या तो आपका चेहरा जो है वो आपके मम्मी पापा से थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है, या मतलब आपको पता लग जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि मतलब कैसे पहचाना, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, कोई ना कोई एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था, उसकी वजह से हमने पहचाना। अब लाइंस की अगर हम बात करें तो लाइंस में ऐसा तो है नहीं कि उसकी शक्ल उससे मिलती है, ठीक है, लाइन एल की शक्ल लाइन L2 से मिलती थी, दोनों फैमिली हो गई, ओके। तो ऐसा तो है नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब हो गया कि कोई ना कोई लाइन के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया कि जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 लाइन लिखी, ठीक है ना, जैसे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ओके। तो महक बताओ इसके अंदर क्या चीज कॉमन है, महक क्या लगता है तुम्हें इसके अंदर क्या चीज, दोनों लाइंस के अंदर क्या कॉमन है? विधि, अनूप, ओके, ठीक है, प्रियल, दीपांशु, अथर्व, वेरी गुड, ओके, गुड गुड, स्लो, ठीक है, विमोही, वेरी गुड, ओके। यानी कि आप लोगों ने बता दिया कि सर इसके अंदर ना स्लोप सेम था, स्लोप ऑफ द लाइन इज 2, क्लियर, बात आ गई समझ में, ओके भाई। तो इसका मतलब हो गया कि लाइन के अंदर स्लोप सेम है, ओके। अगर मैं आपसे बोलता, मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, स्लोप सेम है। अगर मैं आपसे बोलता बच्चों, अगर मेरे पास इस तरह की लाइन है 2x, एक सेकेंड, ये ले लो, दूसरी लाइन ले लो, y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 7। इसके अंदर क्या सेवन है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर क्या कॉमन है, इन दोनों लाइंस में क्या कॉमन है भाई, y इक्वल टू 5x प्लस 7 एंड y इक्वल टू x प्लस 7। भाग्येश, चिराग, प्रियल, महक, कुणाल, वेरी गुड, उमेश, वेरी गुड, और बाकी के लोग जवाब दो यार, पार्थ, अनूप, विधि, ओम, वेरी गुड बच्चों, विमोही, वेरी गुड, ठीक है, प्रियांश, सार्थक, वेदांत, दीपांशु, ओके, कुणाल, गुड। तो इसके अंदर क्या है, y इंटरसेप्ट सेम है, तो इसके अंदर क्या हो गया, y इंटरसेप्ट इज 7। तो जब भी ये दोनों लाइन पार्टी में जाएंगी, अब ये दोनों लाइन जाती है पार्टी में, तो ये पार्टी में जा रही है, एक बर्थडे पार्टी है, ये पार्टी में गई, ये भी पार्टी में जा रही है, ठीक है ना। तो जब ये दोनों लाइन पार्टी में जाएंगी बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कुछ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा रखा था, पिज़्ज़ा खाने के लिए लाइन जा रही है, ठीक है। अब ये मत पूछना कि लाइन पिज़्ज़ा कैसे खाएगी, मैथ्स वाले हम कुछ भी खिला सकते हैं किसी को भी, है ना। ओके, तो अब ये दोनों लाइन गई पार्टी में, ओके। तो क्या आप मुझे पहचान के बता सकते हो L1, L2, मतलब आप देख के बता पाओगे L3, L4 कि इन चारों लाइन में से कौन कौन से परिवार की है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख के बता दोगे कि सर ये जो L1 एंड L2 है ना, ये एक फैमिली की है, और ये L3 एंड L4 है ना, ये एक फैमिली है जिनका y इंटरसेप्ट सेम है और इनका स्लोप सेम है, क्लियर। कोई भी ऐसा है आप में से, कोई ऐसा तो नहीं है लाइनों को छोड़ के पिज्जा पे टूट पड़ेगा,
ऐसा कौन है जो कि लाइन पे, सर लाइन वाइन को छोड़ो, फैमिली वैमिली किसको पड़ी है, अपन पिज्जा पे फोकस करते हैं क्यों भाई? कितने लोग हैं जो कि लाइन वाइन को छोड़ के, ठीक, सब लोग लड़ाई करेंगे दोनों फैमिली पिज्जा के लिए। मिस्टर वैभव, ओके, देखो पिज्जा के नाम पर वैभव ने मिस्टर वैभव लगाया है, आप समझ सकते हो। अब क्रोनोलॉजी समझिएगा आप क्रोनोलॉजी समझिएगा कि अब तक इसने मिस्टर वैभव नहीं लगाया था, लेकिन जैसे ही ठीक है पिज्जा आया और खाने की बात आई तो इसने मिस्टर वैभव लगा दिया। ओके, बात आ गई भाई समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा, मतलब कुछ भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। मैं एक ही मैसेज को कितनी बार लिखेगा, L1 L3 L1 L3 एंड L4 फैमिली हो सकती है कि L1 L3 एंड L4? हाँ बिल्कुल हो सकती है, बाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये इनकी बेचारी लड़की हो, ये इनका लड़का हो, दोनों ने शादी कर ली, ठीक है, अभी कोई बोल भी रहा था शादी करनी है सर, ठीक है, इस लड़के को ये लड़की पसंद आ गई, एक नई फैमिली बन गई, दैट इज L1 L3 एंड L4, ठीक है, तो ये आ गया भाई। तो ये भी एक फैमिली हो सकती है जिसका L इंटरसेप्ट है, ठीक है, इसका Y इंटरसेप्ट जो है वो 7 है। तो इस तरीके से ओके, ये हो गया। अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन में, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इन द लैंग्वेज ऑफ आम भाषा, ठीक है ना, आम भाषा में ये, ठीक है, ये एक्सप्लेन हो गया। इसे क्या बोलेंगे हम, मैंगो लैंग्वेज। मैंगो लैंग्वेज समझते हो ना, मैंगो मीन्स होता है आम भाषा और लैंग्वेज मीन्स भाषा, ओके, तो आम भाषा में ये एक्सप्लेन हो गया भाई, ठीक है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम, ठीक, आगे की तरफ। तो अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ लाइन, इट इज द कलेक्शन ऑफ लाइन it is the collection of line which have common property, which have common property, okay, it is the collection of line which have a common property, it's called family of lines, okay। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, lines having slope 5, तो इसमें आ जाएंगे आपके पास y इज इक्वल टू 5x प्लस 2, y इज इक्वल टू 5x प्लस 9, y इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो सभी लाइंस का जो भी कलेक्शन है जिसके स्लोप 5 आ रहे हैं, फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर लाइंस हैविंग y इंटरसेप्ट इज 2, सेप्ट इज 1 ले लो 1, y इंटरसेप्ट इज 1, तो ये हो जाएंगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू माइनस 9x प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है ना। कुछ भी कॉमन फैक्टर हो सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, x इंटरसेप्ट कॉमन हो सकता है, y इंटरसेप्ट कॉमन हो सकता है, स्लोप सेम हो सकता है, क्लियर, एक ही पॉइंट से पास कर सकती हैं सब, ये भी कॉमन हो सकता है, क्लियर। तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत भाई, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, बात आ गई समझ में? ओके, अब यार यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ फैमिली ऑफ लाइंस में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, वो ये समझ लो आप, ये है। तो फैमिली ऑफ लाइंस मतलब कोई भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो अगर कोई भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये भी हो सकता है बच्चों कि जितनी भी लाइंस हैं वो सब एक ही पॉइंट से पास करें, जितनी भी लाइन है वो सब एक ही पॉइंट से पास करें, दैट इज आल्सो कॉल्ड द फैमिली ऑफ लाइंस, ओके। तो मैंने आपसे यहाँ पे मतलब आप समझ लो, मैंने अब तक किसी में भी स्टार नहीं लगाया ना, स्टार, इस लाइन पे मैं स्टार लगा देता हूँ, देखो स्टार, इतने सारे स्टार लगा दिए इस पॉइंट पे, ओके। और क्वेश्चन क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन
equation of line passing through the point of intersection, passing through the point of intersection, passing through the point of intersection of L1 equals to 0 and L2 equals to 0 is given by L1 L is equals to L1 plus lambda L2, ठीक है ना। L इज इक्वल्स टू L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो जितनी भी लाइन है आपकी जो कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगी, उन सब की इक्वेशन ये होती है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब ये क्या है इसे समझ लेते हैं ग्राफिकली कि ये मैंने क्या बोला है। यहाँ पर ये आपके पास L1 लाइन थी और ये आपके पास L2 लाइन थी। ओके, अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड, मान लेते हैं P पॉइंट। ये अपने पास L1 लाइन है बच्चों, L1 जो भी लाइन दी थी L1 इक्वल्स टू 0 जो भी दिया हो, ये हो गई L2 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया, ठीक है ना। सर इसका सीधा क्वेश्चन करवा दो बेटा, क्वेश्चन रुक जाओ अभी, ठीक है ना, बात आई समझ में। अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइन पास करेंगी, इस P पॉइंट से पास करने वाली लाइन कितनी होंगी, ये जो P पॉइंट है आपका, इस P पॉइंट से पास करने वाली कितनी लाइंस होंगी, इनफाइनाइट लाइंस। तो यहां पर ये इनफाइनाइट लाइंस आ जाएंगी आपकी, एक लाइन ये आ जाएगी, ओके, जो कि P पॉइंट से पास करेगी आपकी, ठीक है भाई। एक लाइन आपकी ये आ जाएगी जो कि P पॉइंट से पास करेगी, एक लाइन आपकी ये आ जाएगी जो कि P पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। तो ऐसी इनफाइनाइट लाइंस आ जाएंगी जो कि इस P पॉइंट से पास करेंगी यहाँ पे। क्लियर, ऐसी इनफाइनाइट लाइंस हैं, एक ये पास करेगी यहाँ से, ओके। तो इन इनफाइनाइट लाइंस की इक्वेशन L1 इक्वल्स टू 0 मतलब, अरे लाइन 1 यार, L1 इक्वल्स टू 0 मतलब कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है L1 इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, कोई भी लाइन हो सकती है L1 इक्वल्स टू 0, ओके। खैर चलो छोड़ो, ओके, बात आ गई समझ में। ये आ गया L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जितनी भी लाइन है उन सब की इक्वेशन जो है वो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 है। और लैम्डा को निकालने के लिए और लैम्डा को फाइंड करने के लिए यहां पे कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दी होगी। क्लियर, लैम्डा को फाइंड करने के लिए क्या है, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दी होगी। तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जैसे लैम्डा जैसे जैसे चेंज होता रहेगा भाई, लैम्डा जैसे आपको मान लो 1 आ गया तो लाइन की इक्वेशन कुछ और आ जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू 2 आ गया तो लाइन की इक्वेशन कुछ और आ जाएगी। एक सेकंड अभी बताता हूं एग्जांपल, क्वेश्चन कराऊंगा तब। लैम्डा 3 आ गया तो लाइन की इक्वेशन कुछ और आ जाएगी। तो जैसे मान लो लैम्डा इक्वल्स टू 1 पे ये आ रही है, मान लो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पे ये आ रही है, लैम्डा इक्वल्स टू 3 पे ये आ रही है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से लैम्डा जैसे जैसे चेंज होता रहेगा वैसे वैसे लाइन की इक्वेशन चेंज होती रहेगी। तो मतलब आपको लैम्डा फाइंड करना है, और लैम्डा को फाइंड करने के लिए क्या होगा कि क्वेश्चन में कंडीशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर फाइंडिंग the value of lambda another condition is given in the question, lambda is a constant भाई, lambda is constant, ठीक है ना। ओके, लैम्डा यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, इसकी वैल्यू जो भी होगी वो चेंज हो जाएगी और ये आपको लाइन की इक्वेशन दे देगा। ओके, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। ओके, बात आ गई समझ में। इतना कितने पहले आप मुझे बता दो बस, इतना कितने लोगों को समझ में आ गया कि दो गिवन लाइन है अगर अपने पास, तो इनके दो गिवन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन आएगी वो L1 प्लस लैम्डा L2 होगी। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ गई, सिंपल सी बात है ये कि सर अगर कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास कर रही है तो अपने को समझ में आ गया कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 रख दो। ये कितने लोगों को बात समझ में आ गई, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अगर आपके पास लैम्डा 0 आ जाए, ये मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं इसे, अगर आपके पास लैम्डा 0 आ जाए, लैम्डा इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन 1, लाइन L1, हाँ या ना? हाँ भाई, अगर आपका लैम्डा 0 आ जाए तो जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो L1 आएगी कि नहीं आएगी? अगर लैम्डा 0 हो गया तो 0 इंटू L2 इज 0। क्लियर? तो अगर लैम्डा कभी भी आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो लाइन 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है फिर वो। क्लियर? यहां से इस इक्वेशन 1 से आप जितनी भी लाइन है उन सब की इक्वेशन निकाल सकते हो एक ही बार में, जो कि L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगी एक्सेप्ट L2। ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो यहां पे एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं आपको स्टार लगा के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। वी कैन फाइंड ऑल द इक्वेशन ऑफ lines passing through the point of intersection, passing through the point of intersection of L1 and L2 except L2 को छोड़ के आप इससे जो चाहे वो इक्वेशन निकाल सकते, मतलब जो भी इक्वेशन है जो चाहे, मतलब वो नहीं, L2 को छोड़कर, L2 वाली जो लाइन है ना उसे छोड़कर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जितनी भी लाइन है उन सबकी इक्वेशन निकाल सकते हो। ओके, यहां से सिर्फ L2 की इक्वेशन नहीं आएगी, बाकी सब आ जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये L2 है? आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये L2 की इक्वेशन थी? तो L2 के केस में क्या होगा यार, ध्यान से सुनना। अब ये वाली बात जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको, ये वाली बात आपको ध्यान से सुननी है कि L2 के केस में क्या होगा। जैसे मान लो कि L2 की इक्वेशन निकालनी है आपको, वैसे तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें लैम्डा की वैल्यू रखोगे, तो जैसे ही आपने लैम्डा की वैल्यू रखी और आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से आ गया, जैसे 5 इज इक्वल टू 2 मान लो। L1 L2 किसी भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, L1 L2 किसी को भी ले लो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके साथ लैम्डा लगा होगा वो वाली इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे अब इससे। और वो कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली इक्वेशन है? तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अगर आप जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अगर कभी भी, ठीक है ना, अगर 5 इक्वल्स टू 0, 7 इक्वल्स टू 2, इस तरह की, इस टाइप की कंडीशन बन जाए, इस टाइप की कंडीशन जनरेट हो जाए, तो समझ लेना कि L2 लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। ओके, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और कभी क्वेश्चन सॉल्व करते लैम्डा निकालने के चक्कर में, जैसे आपको लैम्डा फाइंड करना था, अब लैम्डा को फाइंड करने के लिए चक्कर में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करते आपने लास्ट में देखा कि 5 इक्वल्स टू 0 आ गया, 7 इक्वल्स टू 2 आ गया, 9 इक्वल्स टू 3 आ गया, इस तरह की चीज कभी भी बन जाए तो आप समझ जाना कि ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में लाइन L2 की ही इक्वेशन पूछ रहा था। समझ में आ गई बात? बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला पॉइंट जो सेकंड वाला है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो अभी आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि क्या था। ओके भाई, तो समझ में आ गई आपको? पहली चीज तो देखो, पहली चीज आपके दिमाग में तुरंत क्या स्ट्राइक करनी चाहिए? हाँ, लैम्डा निकालने पर ऐसा होगा। सबसे पहला स्ट्राइक क्या करना चाहिए आपके माइंड में, तुरंत टक से बोलना चाहिए, वो ये है कि लाइन ऑफ इक्वेशन, जब भी क्वेश्चन इस तरीके का होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इस पे मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो जब भी इस तरह की चीज आएगी कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पूछ रहा है कोई भी चीज, तो आप समझ जाना कि ये तो फैमिली ऑफ लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 से। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो आप लोग? क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? अगर कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट आए तो वो L2 पूछ रहा है। हाँ,
इसी तरह की चीज होगी, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आता है, जैसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फैमिली ऑफ लाइंस आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। पहली टाइप का क्वेश्चन क्या है देख लो। ओके, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है बच्चों यहां पर, और आप लोगों ने वो डीपीपी सॉल्व की कि नहीं की? 100 क्वेश्चन थे ना उसमें इस बार पूरे टोटल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line passing through point, find the equation of line passing through the point of intersection, point of intersection of lines x minus 2y plus 3 equals to 0. Okay, x minus 2y plus 3 equals to 0 and 2x plus 3y plus 4 equals to 0. एंड पहला पार्ट है इसमें एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू 1,1 फर्स्ट क्वेश्चन है भैया। ओके, देखते हैं कौन सॉल्व करेगा इसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, मतलब L1 प्लस लैम्डा L2 आएगा। लैम्डा को निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है? ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। फटाफट से लैम्डा की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद। हाँ जी, अब को क्या करना है इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, ये इसकी लाइन की इक्वेशन है। L1 इज वॉट? x माइनस 2y प्लस 3 प्लस लैम्डा L2 को ये ले लो आप 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये कितना हो जाएगा बच्चों? अब ये क्या है? ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1, इसे 1,1 से भी पास करा दो। दिस लाइन ऑल्सो पासिस थ्रू 1,1, ठीक है। तो ये 1,1 से भी पास कर रही है, तो 1,1 से पास कराएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 माइनस का 2 प्लस 3 रख दो इसमें, प्लस लैम्डा 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 7 9, तो 9 लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस का 2/9। नाउ इस लैम्डा को इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है, जो भी आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो लैम्डा को पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा अपने पास x माइनस 2y प्लस 3 ये, और लैम्डा की जगह माइनस का 2/9, और ये कितना आ रहा था? ये आ रहा है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9x माइनस का 18y प्लस 27 माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। 9x और ये हो जाएगा आपका 5x, 18 और 6 इज 24, तो माइनस का 24y। ओके, और ये 27, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस का 19 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब हो गया क्लियर? अच्छा, अब जिन लोगों को ये L1 L2 में डाउट है ना कि सर L1 L2 क्या लेना है, आप किसी को भी ले लो, सेम आंसर आता है। अब घर पे बैठ के आराम से फ्री टाइम में L1 L2 को रिवर्स करके देख लेना, आंसर आपका सेम ही आएगा।
अगर आपने L1 L2 को चेंज कर दिया ना तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? सर ये आया मेरा आंसर 24 आ रहा है ना। एक बोल रहा है आप पे भरोसा है सर, मतलब खुद ट्राई करके नहीं देखोगे, मुझ पे भरोसा है। ओके चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में इसी के कुछ पार्ट दे रहा हूँ क्वेश्चन के। ओके इसका सेकंड पार्ट इज ओके सही है गलत क्यों बेटा, कैलकुलेशन गलत कर दी ना तुमने। सेकंड पार्ट इज विच हैज ए स्लोप, विच हैज स्लोप इज 3, जिसका स्लोप कितना है 3। ठीक है ओके विच हैज ए स्लोप 3। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट ले लेते हैं विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका स्लोप, किसका स्लोप, किसका स्लोप है ये समझ में आ रहा है, ये किसका स्लोप बोला है मैंने, ये उस लाइन का स्लोप है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास हो रही है उसका स्लोप कितना है 3 है, तो वहां से लैम्डा निकल आएगा। ओके चलो ये दूसरा और करा देता हूं, अदरवाइज आप बोलोगे कि सर दिक्कत आ गई फिर, है ना। ये दूसरा और करा देता हूं, ठीक है ना, उसके बाद बाकी के आप कर लेना पार्ट। तो लाइन की इक्वेशन क्या थी भाई, लाइन की इक्वेशन थी L1 प्लस लैम्डा L2 यानी कि x माइनस 2y। तो ये आ रहा था अपने पास x माइनस का 2y और क्या थी प्लस 3, और ये था बच्चों लैम्डा, और यहाँ पे कितना था x2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस लाइन का स्लोप क्या है 3, ये जो लाइन है ना ये 1, इसका स्लोप कितना बता रहा है वो 3 बता रहा है। तो इसका स्लोप निकाल लो। अब स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट विद माइनस साइन। तो माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन y का कितना आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 2। हाँ सही है, ये इसका स्लोप हो गया। हाँ वही तो करना है। ठीक है ना। अरे इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे यार, ये जो लाइन है ना इक्वेशन 1 इसका स्लोप क्या आएगा यार, आप इसे सॉल्व कर लो यार, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, आपको दिक्कत आ रही है तो इसे लिखो, क्या लिखोगे इसे x 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस y 3 लैम्डा माइनस 2। यार आप बहुत जल्दी वो हो जाते हो, घबराहट होने लगती है आप लोगों को, है ना। 3 प्लस 4 लैम्डा। ओके ये लाइन की इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी, इसका स्लोप क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 2। ठीक है ना। अब इसे किसके इक्वल करना है 3 के इक्वल करना है, तो माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 3। देन यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू दैट इज 9 लैम्डा माइनस का 6। इसे इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा कितना 9 प्लस 2 इज 11 लैम्डा। इसे इधर लेके आओ, ये हो जाएगा इक्वल टू 5, देन लैम्डा इज इक्वल टू 5/11। क्लियर। अब इस लैम्डा की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख देना एंड गेट द राइट आंसर। ओके तो लैम्डा की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, जो भी आंसर आएगा द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। अब कर लोगे ना क्वेश्चन, अब दे दूं होमवर्क में 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। यार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो करना ही चाहिए, वो करो। ठीक है तो अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन, और जो डीपीपी में दिए हैं वो सॉल्व करने हैं। तो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज परपेंडिकुलर, which is perpendicular to the line, which is perpendicular to the line 3x minus 2y plus 1 equals to 0. Fourth part is which has x intercept is 2. Fifth part is x intercept is 2, which also passes through यार अगर आपने L1 L2 को चेंज कर दिया तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा।
अगर आपने लैम्डा को चेंज किया है, मतलब L1 L2 को चेंज किया है तो लैम्डा कुछ और आएगा, लेकिन आंसर थोड़ी ना चेंज होगा उससे। आप देख लो कहीं आपने चेंज तो नहीं किया है, ठीक है। एंड ऑल्सो पासिस थ्रू, किससे पास कराना है मुझे इसे, अब इसे पास कराना है मुझे 3,3 एंड ऑल्सो पासिस थ्रू 3,3, ये हो जाएगा सिक्स पार्ट इज ऑल्सो passes through, also passes through, ये हो जाएगा आपका 4, -4, 4, ठीक है ना। 8, 12, 8 से 12, ओके ठीक है ना। ये 6 क्वेश्चन है, इसमें से 2 मैंने करा दिए, 4 आपको दे दिए हैं। अब ये आपको सॉल्व करना है, ओके। अब इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके कि L1 प्लस लैम्डा L2 किस तरीके से करेंगे। और इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने L1 और L2 किसे माना है, जो भी आपका आंसर आने वाला है वो तो आ ही जाएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस बात से। क्लियर? तो एक बार बता दो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई।